कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर बदलवा दूंगा। ऐसे ऐसे दलाल थे, और एक दिन दो दिन नहीं, वर्षों वर्षों तक आप वो ऐसे दलाल आपकी कंपनी को अपनी सेवा देते रहे। कंपनियों के गाड़ी, कंपनियों के गेस्ट हाउस, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन से लेकर के, मीडिया से लेकर के, तमाम प्रोडक्ट डिवीजन, कॉर्पोरेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इंफ्रा, रियल एस्टेट, सब में चौकड़ी चल रही थी। दलालों का एक गैंग बन गया जिन्होंने सुब्रत राय को कब्जे में कर लिया, और उन दलालों ने मिल करके पूरी तरह से आज करोड़ों निवेशकों को हाशिए पर लाके खड़ा कर दिया है। और आज फिर वही दलाल वही ब्रीफ कर रहा है ईडी को, वही ब्रीफ कर रहा है एसएफआईओ को। एक कहावत है कि वो गांव की भाषा है कि नींबू को जितना आप निचोड़ेंगे रस उतना ही आएगा। तो इधर से वो दलाल उनको सूचना देते हैं और सरकारी महकमा उधर से एक्टिव होता है, फिर बैकफुट पर आता है, फिर छापेमारी, फिर पैसे की उगाही, इस फिर पैसे का बंदरबाट, ये सब चल रहा है। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि लीगल डिपार्टमेंट जो है सहारा का, वो कई चीजों को अटका रहा है, भटका रहा है, कह रहा है। आज अगर चाहे सहारा, आज अगर चाहे तो 10,000 करोड़ रुपए दिया जा सकता है आराम से। नहीं देने की मंशा बनवाई जा रही है, और यह मंशा अकेले सुब्रत राय की नहीं थी। और सुब्रत राय अगर इन लोगों से घिरे थे तो जाहिर है सुब्रत राय की गलती थी। सुब्रत राय को व्यक्ति की पहचान नहीं थी, सुब्रत राय को ईमानदार लोगों की पहचान नहीं थी, सुब्रत राय ईमानदारी से अपने काम को आगे बढ़ाना नहीं चाहते थे। क्यों ऐसा करना चाहते थे? क्यों ऐसा कर रहे थे वो? तो यह हस्र तो होना ही था। सुब्रत राय को आप पाक साफ कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। ठीक है, वो मेहनत कर रहे थे, लेकिन जिस व्यक्ति को इतना इल्म नहीं हो कि वो उनके आसपास कौन लोग हैं, कौन उनको सलाह दे रहे हैं, कौन धूर्त है, कौन ईमानदार है, कौन मेहनती है, कौन कंपनी के बारे में अच्छा सोच रहा है, कौन कंपनी को डुबाना चाह रहा है, अगर ये इल्म मुखिया को नहीं है तो फिर वो मुखिया बनने लायक नहीं है। किसी भी संगठन में अगर मुखिया को ये इल्म नहीं हो कि हमारा जो मातहत है, हमारे जो सहयोगी हैं, उनकी मंशा क्या है, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है। अगर मान लीजिए मुखिया बहुत शानदार है और आपके एम्प्लॉय या आपके सलाहकार में गड़बड़ी है, तब भी आप उनको नकेल कस देंगे, उनकी हर खामियों पर आपकी नजर रहेगी। यह होता है कुशल नेतृत्व। जब आप फंसे, जब चल रहा था, जब कोई पकड़ा नहीं था, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ऐसा होता ही है। यह बात मैं कह रहा हूं कि अकेला खाली सुब्रत राय की कंपनी फाइनेंशियल फ्रॉड में शामिल है, बिल्कुल नहीं। जितनी फाइनेंशियल कंपनियां हैं वो सारी के सारे फाइनेंशियल फ्रॉड में कहीं ना कहीं शामिल है ही, कहीं ना कहीं शामिल है ही। तो जो पकड़ा गया वो चोर, जो ना पकड़ा गया वो साधु। ऐसा चलता रहा। आज भी हमारे निवेशक बंधु ये तलाश नहीं कर रहे हैं कि वो दलाल हैं कौन, किसने इस कंपनी को तबाह किया, किसने तबाह किया। और जिस किसी ने भी तबाह किया आज भी कंपनी को उबारने के लिए तैयार नहीं है। पुख्ता जानकारी मुझे मिल रही है कि कंपनी के ऊपर के लोग चाहते हैं नीचे वाले जो कुछ लोग हैं वो राय दे देते हैं कि नहीं नहीं, अरे वो सब तो केस होगा, 86,000 करोड़ रुपए में अगर हम 5,000 करोड़ रुपए फेंक देंगे सरकार पर, 4-5,000 करोड़ रुपए फेंक देंगे अदालत में, तो फैसला हमारे पक्ष में आ जाएगा और बाकी सब कुछ तो सेटल हो चुका है, बाकी सबको सेटल डाउन करके कर देंगे काम, 86,000 करोड़ की देनदानी से बच जाएंगे। और फिर ये मानस बना देंगे, संजय नायक आकर के कहेंगे अरे डूब गया डूब गया डूब गया, पैसा डूब गया। इस तरह की प्लानिंग शुरू कर देंगे। ऐसी राय भी दी जा रही है, मुझे पुख्ता जानकारी मिल रही है, यह राय दी जा रही है कि जो बाहर सेट कर गए हैं वो सेट रही है, बाहर में कोई दिक्कत नहीं, आने की जरूरत नहीं है। और कुछ पैसा सरकार को और कुछ पैसा अदालत पर खर्च करके कुछ फेवरेबल डिसीजंस ले लिए जाएंगे, ये राय दी जा रही है। ऐसा होगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऐसा करने वाला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ना ऐसा चलने देने वाला है, ये ध्यान रहे।
यही जो गुरूर था सुब्रत रॉय का कि हम सुप्रीम कोर्ट को भी खरीद लेंगे, नेता को भी खरीद लेंगे, ब्यूरोक्रेट्स को भी खरीद लेंगे, मीडिया को भी खरीद लेंगे, जिसको चाहेंगे उसी को खरीद लेंगे पैसे के गुरूर पर। और जो सलाहकार थे वो उनको सलाह देते थे, सर पैसा क्या नहीं करवाता है, पैसा फेंकिए, तमाशा देखिए, वो फौरन समझ जाते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पैसा फेंकेंगे तमाशा देखेंगे। और यही पैसा फेंक फेंक करके फेंकने के नाम पर सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ रुपया सुब्रत राय से ये कुछ दलाल गैंग बनाता रहा, और वो सैकड़ों हजारों करोड़ का आदमी आज के दिन में बन चुका है। लेकिन उन्हें कोई इल्म नहीं रहा कि किसी के घर में शादी नहीं हो रही, किसी का बच्चा नहीं पढ़ पा रहा, हजारों लोगों की मौत हो गई, उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं थी। संवेदनहीन लोगों ने सुब्रत रॉय की कंपनी को तबाह कर दिया, और आज भी वो लोग, उनमें कोई संवेदना नहीं है, निकृष्टतम स्तर पर गिरे हुए लोग हैं। मैं हैरान हूं कि पैसे कहां लेके जाओगे, कुछ 2, 4, 5, 10 हजार, कुछ करोड़ रुपए अगर बना भी लोगे तो क्या इसी दुनिया में रहोगे क्या? ऐसा नहीं होने वाला है। कभी सोचो तो सही, लोग तुम्हें किस इज्जत से देखेंगे, किस निगाह से देखेंगे? लाखों करोड़ों लोगों की बद्दुआ लेकर के आप सोच रहे हो कि कुछ जमीन हड़प ले, कुछ पैसे निकाल लें, मार लें, हमारा क्या है, खा पी लें, यही दुनिया है क्या? इसके आगे दुनिया है। और ध्यान रहे, मैंने कल कहा था ना आपको कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने भी सोचा था कि हम कोर्ट मैनेज कर लेंगे, सबको मैनेज कर लेंगे, कर तो लिया मैनेज, ऊपर वाले को मैनेज नहीं कर सके। आज मिट्टी में मिल गई उनकी पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी मिट्टी में मिल गई, और साथ साथ कांग्रेस भी मिट्टी में मिल गया, और उनके साथ शरद पवार भी मिट्टी में मिल गए। जो जो साथ में गए पापियों के, वो सब मिट्टी में मिल गए महाराष्ट्र में। तो ऊपर वाले की लाठी में साहब इतनी चोट होती है कि आवाज नहीं होती, बस लाठी चलती है। लाठी चल गई उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पर, मिट्टी में मिल गए वो, उनके सारे पाप का नतीजा अब सामने आ गया। तो ऐसे लोग जो आज भी सुब्रत राय और उनके परिवार को यह सलाह देने में लगे हुए हैं कि 5,000 करोड़ रुपए तो हम अदालत में फेंक देंगे और 10,000 करोड़ रुपए सरकार को मार देंगे, 85-86 हजार करोड़ रुपए गबन करके भाग जाएंगे, कहां से हम दे पाएंगे? यह सलाह आज भी दिया जा रहा है। और जो बात मैंने बताई कि सुब्रत राय ने खुद अपने सहयोगियों के साथ बैठ करके यह खुलासा किया, और उनके सामने में किया, जो व्यक्ति स्वयं उस मीटिंग में मौजूद था और जिसने यह मांग की थी कि हमें इतने लाख रुपए दीजिए, हम ऑर्डर बदलवा देंगे। अब कल्पना कीजिए, ऐसे ऐसे दलाल, ऐसे ऐसे भ्रष्ट लोगों ने सुब्रत राय की कंपनी को तबाह किया। और सुब्रत रॉय ऐसी कंपनी में खुद को बनाए हुए था, इसलिए सुब्रत रॉय खुद को पाक साफ साबित नहीं कर सकता, नहीं कर सकते वो खुद को पाक साफ, बिल्कुल नहीं कर सकते। ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं आप, ऐसे बेईमानों दलालों से घिरे हुए हैं आप, जिनको कोई इल्म नहीं। करोड़ों निवेशक आज सड़क पर भटक रहे हैं, दर दर ठोकरें खा रहे हैं, गाढ़ी कमाई उनकी तबाह हो रही है, और वो दलाल आज हजारों करोड़ का आदमी बन गया। ऐसे ऐसे दलाल, और आपको क्लीन चिट दे दें, यह मुमकिन नहीं है, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। आज चौराहे पर है, अवधेश जी कह रहे हैं बने हैं, उसमें भी कुछ दलाल लोग हैं जो भुगतान में रोड़ा पैदा कर रहे हैं। हां बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, भुगतान में रोड़ा पैदा कर रहे हैं। अवधेश जी आप अच्छे इंसान हैं, मैं जानता हूं आपकी भावना बहुत अच्छी है। देखिए मेरी भी भावना है बहुत अच्छी, ग्रुप को लेकर के, कंपनी को लेकर के। मैं चाहता हूं कि कंपनी खड़ी हो जाए, मैं कभी यह नहीं चाहूंगा कि कंपनी खड़ी नहीं हो, मैं हमेशा चाहता हूं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि कुछ दलालों ने, और वो दलाल गिनती के हैं, 2, 4, 5, 10, उनकी संख्या 50 में भी नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, जिन्होंने पूरी तरह से आज करोड़ों लोगों को हाशिए पर लाके खड़ा कर दिया है। नीरज चतुर्वेदी जी, अम्मी लाल जी बोलिए, क्या यह बात सही है? क्या यह बात सही है कि दलालों ने सहारा को डुबो दिया, या अभी भी आप कह रहे हैं नहीं 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 सर गलती हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा? झूठ मत बोलिएगा, बोलिए अम्मी लाल जी। आप मेरे को तो मैं पूछ तो रहा हूं आपको।
क्या क्या कह रहे हैं? मैंने बोला झूठ बोलता हूँ, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तो झूठ झूठ अमीला जी, सच्चाई के आपकी लिए आवाज नहीं आ आप रही है। बैठे पत्रकार हैं, आप बताइए जो सच्चाई है वो बताइए। आवाज आपकी नहीं आवाज मिल सही रही से है सर।